उत्तर भारत के एक छोटे से गांव आनंदपुर में कुछ परिवार बहुत ही सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। खेतों में हरियाली, बच्चों की किलकारियां, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और बुजुर्गों की कहानियों से यह गांव हमेशा गुलजार रहता था। लोग एक दूसरे की मदद करते, मिल बांट कर खाते और हर त्योहार को परिवार की तरह मनाते थे। इन्हीं परिवारों में से एक था रामदयाल का। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी, बेटे अर्जुन और बेटी राधा के साथ एक कच्चे मगर साफ सुथरे घर में रहता था। रामदयाल मेहनती किसान था और लक्ष्मी बड़ी धर्मपरायण महिला। अर्जुन गांव के स्कूल में पढ़ता था और राधा अपनी मां की मदद करती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। एक अमावस्या की रात थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में अजीब सी सिहरन थी। अचानक गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास से डरावनी आवाजें आने लगी। किसी ने देखा कि वहां एक काली साया उड़ती हुई आई और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें लाल अंगारे जैसी और उसके पैर उल्टे थे। सुबह जब लोगों ने सुना कि बूढ़े हरिदास की मौत हो गई है और उसके चेहरे पर डर का भाव था, तो डर का माहौल फैल गया। फिर 2 दिन बाद अर्जुन का दोस्त चिंटू गायब हो गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। लोगों ने जंगल, तालाब और खेत सब छान मारे, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों को यकीन हो गया कि कोई अलौकिक शक्ति गांव में प्रवेश कर चुकी है। बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इसी गांव के पास एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। मरते वक्त उसने श्राप दिया था, एक दिन मैं लौटूंगी और इस गांव को उजाड़ दूंगी। अब लगता था कि उसका श्राप सच हो गया था। लोगों ने पंडित रामेश्वर को बुलाया, जो तंत्र, मंत्र और पुरानी किताबों का ज्ञाता था। पंडित ने पूजा पाठ शुरू की, लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती, गांव में डर और मौत फैलती गई। राधा ने भी एक रात अपने घर के आंगन में एक औरत को झुककर कुछ बुदबुदाते हुए देखा, लेकिन जब तक वह किसी को बुला पाती, वह साया गायब हो चुकी थी। पंडित रामेश्वर ने सबको इकट्ठा कर बताया, ये कोई आम चुड़ैल नहीं है, यह बदला लेने आई है। इसे तभी रोका जा सकता है जब हम उसके शाप का कारण जानकर उसकी आत्मा को मुक्ति दें। रामदयाल और कुछ बहादुर गांव वाले पंडित के साथ उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने खुदाई की और एक पुराना मटका मिला जिसमें हड्डियां और एक सड़ी हुई साड़ी थी। यह उसी औरत की थी जिसे वर्षों पहले जला दिया गया था। पंडित ने वहीं पूजा शुरू की और गांव वालों से क्षमा याचना करने को कहा। सबने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए प्रार्थना की और वादा किया कि अब कभी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया जाएगा। जैसे ही पूजा पूरी हुई, जोर की आंधी चली और एक दर्द भरी चीख के साथ वो डरावनी साया आसमान में गायब हो गई। इसके बाद गांव में फिर कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। रामदयाल का परिवार फिर से हंसी खुशी जीने लगा। अर्जुन और राधा ने उस रात की घटना को कभी नहीं भुलाया। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा मंदिर बनवा दिया ताकि उस आत्मा को शांति मिलती रहे। गांव की गलियों में अब फिर से हंसी सुनाई देती है, लेकिन सूरज ढलने के बाद हर कोई दरवाजे बंद कर लेता है, क्योंकि डर पूरी तरह कभी मरता नहीं, वो बस छुप जाता है।